वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, श्रुति भी 10th क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे बारे में पता था। मेरे दोस्त को हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने सपने को एक दूसरे को बताते, ना जाने क्या क्या बातें करते, कब हमें नींद आ जाती और हम कब सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाते तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करते। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर श्रुति से बातें करता। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे, यहाँ तक कि हमने बच्चे के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये श्रुति को क्या होते जा रहा है, वो मेरे से ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के फ्रेंड से मैंने पूछा कि देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहली जैसी बातें नहीं करती है, वो मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तभी भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसको फोटो पे लाइक और दिल का इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? श्रुति, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो गया जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का साथ देखा, कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों को फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद श्रुति के पास गया और उससे कहा, श्रुति 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। श्रुति, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजू, तुम अभय को लाइक करती हो ना? श्रुति, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं एक बस अच्छे दोस्त हैं। राजू, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे को हाथ पकड़कर क्या बातें हो रहा था। श्रुति गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राजू, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है। श्रुति, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? श्रुति, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैं बीमार पड़ गया, कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। श्रुति मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं।